दोस्तों नमस्कार। संध्या काल की पावन वेला में गांव में खेत से आज की इस जीवन दर्शन यात्रा के संवाद को हम आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, जीवन दो तलों से बना हुआ है। पहला है देह, जो दृश्य है, जो कृत्य करता है। दूसरा है मन, जो अदृश्य है मगर देह को क्रिया करवाता है, कर्म का प्रेरक है। अब अगर साधक की यात्रा भले ही संसार की हो या बाजार की हो, सत्य की हो या साधना की हो, साधक के जीवन को जीने के लिए साधक का देह और मन दोनों सुखी, सफल, स्वस्थ और निरोगी होना परम आवश्यक है। क्योंकि दोनों यात्राएं, भले ही यात्रा भीतर की हो या बाहर की हो, जब हम सुखी, सफल, स्वस्थ, निरोगी रहेंगे और सुखी, सफल रहेंगे और जिएंगे, तभी हम अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे, सफल हो पाएंगे, सुखी हो पाएंगे। हम मानते हैं कि जीवन नियमित, निरंतर बहती हुई धारा है। समय लगातार गति करता है, समय के साथ में जीवन लगातार गति करता है और जीवन के साथ में हमारे किए हुए कर्म लगातार गति करते रहते हैं। मित्रों, एक बात बहुत बारीकी से हमें समझ में आती है कि आत्मा, परमात्मा, सत्य, आत्मज्ञान, आत्मजागरण, आत्मकल्याण, मोक्ष, ये बहुत दूर की बातें हैं, कोसों दूर की बातें हैं। इससे पहले आत्मा परमात्मा को जानने पहचानने से पहले साधक का स्वस्थ होना, सुखी होना, निरोगी होना परम आवश्यक है। देह और मन का तंदुरुस्त होना, मन का सकारात्मक होना और तन का निरोगी होना परम आवश्यक है। क्योंकि हम संसार और बाजार की खोज के माध्यम से ही सत्य और शून्य की खोज कर पाएंगे। मित्रों, जैसे जैसे साधक की आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा में अनुभव की वृद्धि होती है, वैसे वैसे साधक के द्वारा जन्म से लेकर अब तक, आज तक बने बनाए भ्रम, भ्रांति, मोह, आसक्ति, अहंकार, मोह माया का बाजार धीरे धीरे मिटता चला जाता है और वह संसार के भरे बाजार में रहकर बेहोशी के साथ में रहते और जीते हुए होश की यात्रा को तय करने लगता है, अर्थात मात्र एक नाटक या अभिनय करने लगता है। यानी कि सब कुछ कर्म के जरिए घट रहा है, देह और मन के जरिए कर्म घट रहा है और कर्म के जरिए कर्म फल हमें प्राप्त हो रहा है और उसी कर्म फल के जरिए हम सुखी भी होते हैं, सफल भी होते हैं, दुखी भी होते हैं, असफल भी होते हैं। मित्रों, जीवन में पंच तत्वों से बने हुए इस पुतले का निर्माण जब हमारा देह इस धरती पर नहीं था, तब भी जो देह में पंच तत्व है वह इस पृथ्वी पर थे और हमारी मौत के बाद भी ये जो पंच तत्व है वह देह की सृष्टि में, प्रकृति में या ब्रह्मांड में मिल जाएंगे। लेकिन जीवन के बहते हुए इस अनंत की यात्रा में, सीमित जीवन में, अगर हम ताउम्र दुनियादारी, दुकानदारी की इस अंधी दौड़ में अगर लगातार दौड़ते और भागते रहे, तो हम मित्रों अपने जीवन को और जीवन के रहस्य को कभी भी समझ नहीं पाएंगे। जीवन एक रहस्य है, जीवन एक चमत्कार है। कई बार ऐसा आभास या अनुभव होगा कि जीवन अर्थहीन है, जीवन लक्ष्यहीन है। लेकिन जीवन के गहरे तल पर व्याख्या करें तो जीवन में धन, साधन, पदार्थ, व्यक्ति, वस्तु इत्यादि तमाम साधन प्रसाधन का होना अत्यंत आवश्यक है। साधना भले ही संसार या बाजार को प्राप्त करने की हो या साधना सत्य को प्राप्त करने की हो, लेकिन सत्य की यात्रा धीरे धीरे साधक को मुक्त कर देती है और साधक संसार के भरे बाजार में रहकर
कर्मयोग का पालन करते हुए वह धीरे धीरे मोह आसक्ति अहंकार के तमाम बंधन से मुक्त होने और मुक्त जीने लगता है। एक आत्मज्ञानी की असली पहचान ये है कि वह न तो सुखी होता है न दुखी होता है। हो सकता है कि घर परिवार समाज संसार बाजार में रहने और जीने के लिए सुख के अवसर पर या खुशी के अवसर पर वह खुश या सुखी होने का अभिनय करे, या दुख के अवसर पर वह दुखी होने का या निराश होने का अभिनय अवश्य कर सकता है, लेकिन भीतर के तल पर मात्र केवल क्रिया घटती है, कर्म घटता है और उसे बने बनाए मन ने एक नाम दे दिया है, एक उपमा दे दी है, एक संज्ञा दे दी है। मित्रों, सच्चे अर्थों में अगर जीवन को वर्तमान काल में रहना है, जीना है और इसी क्षण को, इसी पल को, इसी तल पर, इसी वर्तमान परिस्थिति में अगर जीना है तो भविष्य की न तो योजना बनानी चाहिए और न ही अतीत के किसी सुख और दुख को चिंतन में लाना चाहिए, क्योंकि इस पल, इस क्षण जो भी घट रहा है, उस समय मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, बस उसे मैं सहर्ष स्वीकार करते हुए इस वर्तमान काल की अवस्था में क्रिया करते हुए, कर्म करते हुए अगर मैं सुखी रह सकता हूँ तो मित्रों, आने वाले कल में और आने वाले पल में भी मैं सुखी ही रहूँगा। क्योंकि मित्रों, हम हमेशा इच्छा, अपेक्षा, महत्वाकांक्षाओं की अंधी दौड़ में भागते रहते हैं और अनंत इच्छाएं, मन एक बेलगाम का घोड़ा है। मन लगातार दौड़ता, भागता, भटकता रहता है और जिस व्यक्ति का मन सकारात्मक होता है, ऊर्जावान होता है, उत्साह से भरा हुआ होता है, वह व्यक्ति हमेशा संसार के बाजार में बहुत बड़े करिश्मे या बहुत बड़ी सफलता या बहुत बड़ी उपलब्धियां भी प्राप्त करता है। इसके लिए मित्रों, जीवन में तन का और मन का दोनों का सकारात्मक होना, सुखी होना, निरोगी होना परम आवश्यक है। क्योंकि हम घर परिवार समाज संसार और बाजार में एक नया आदर्शवादी इतिहास तभी रच सकते हैं जब हम कर्म का पालन करें, और कर्म ही हमें कर्म फल से प्रेरित भी करता है और जागरूक भी करता है, और कर्म की जैसी गति होगी वैसी ही हमारे जीवन की गति होगी। इसके लिए सेवाभावी सात्विक सतोगुणी कर्मों का चयन करना चाहिए और जीवन की इस बहती हुई धारा में, बहती हुई यात्रा में हवा और पानी की तरह साधक को बहते रहना चाहिए। क्योंकि मित्रों, जीवन मात्र एक यात्रा है और इस यात्रा को जितना हम सहजता के साथ में, सादगी के साथ में, प्रकृति के द्वारा बने बनाए नियमों की पालना करते हुए जीवन को जितना जिएंगे उतना जीवन में हम सफल भी होंगे और सुखी भी होंगे। मित्रों, आज की इस जीवन दर्शन यात्रा में इतनी ही बातें। संध्या काल की पावन वेला में सूर्यास्त हो रहा है और मैं दिनेश्वर माली गांव के इस खेत से आज की इस जीवन दर्शन यात्रा का समापन करता हूं। आप सब हमारे इस जीवन दर्शन यात्रा के ज्ञान, धर्म, तत्व, दर्शन की विविध ज्ञान वार्ताओं से और चिंतन यात्रा से जुड़े हैं। इसके लिए मैं तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।